उत्तर प्रदेश में आने वाली पुलिस भर्ती 2023 के बारे में आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि भर्ती आने वाली है और कितने पद आने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक रणनीति लेके आया हूँ कि किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। एक बात जान लीजिए आप लोग कि अगर आपको भर्ती लेनी है तो इस भर्ती को अंतिम भर्ती मानकर चलिए, क्योंकि अगर आप इस भर्ती को अंतिम भर्ती मानकर नहीं चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इस भर्ती के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। दूसरी बात, एक ये भी जान लीजिए कि भर्ती चूँकि इसमें 52,000 से ज़्यादा पद हैं, तो ये भी मान के मत चलिए कि इसमें कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि पदों की संख्या ज़्यादा है। आप ये मान के चलिए कि पदों की संख्या ज़्यादा है, इसके साथ साथ बेरोज़गारी की दर भी उसी स्तर से बढ़ रही है। इसलिए जितने ज़्यादा पद रहेंगे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन इसमें आएंगी और उतने ही ज़्यादा कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। इसलिए कंपटीशन भी इसमें टफ रहेगा वैकेंसी के साथ साथ। तो आपको इस बढ़ते हुए कंपटीशन में किस तरीके से अपनी एक सीट पक्की करनी है, किस स्ट्रेटजी से आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। तो इन सब जो इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, अगर ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो तक अंत तक बने रहें। मैं अपने कुछ अनुभवों से आपको बताऊंगा। मैं 2018 में जो भर्ती आई थी प्लस 2018 बी की एक भर्ती आई थी, मैं परीक्षा में बैठा हूँ और मैं दोनों की परीक्षाओं को क्वालिफाई भी किया हूँ। इसलिए थोड़ा मेरे पास अनुभव है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से भी मैं वो अनुभव शेयर करूँ ताकि आप लोगों का भी कुछ भला हो सके। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार मनीष और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद मनीष। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि देखिए, कुछ लोगों को तो यकीन नहीं होगा, तो अगर उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, वो सोच रहे हो अगर हमें हवा में बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस प्रूफ के साथ एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। मैंने यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई थी 2018 में, एक तो उसको मैंने अप्लाई किया था, उसमें मैंने क्वालिफ़ाई किया था। 2018 बी करके भी एक वैकेंसी आई थी, उसको भी मैंने उसमें भी मैंने एप्लीकेशन डाला था और उसको भी मैंने रिटन क्वालिफ़ाई किया था उसका। उसके बाद यूपी एसआई की जो वैकेंसी आई थी अभी 2021 में, उसका भी मैंने रिटन क्वालिफ़ाई किया था। अगर आपको इन सब के प्रूफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देगा, मैं आपको अगले वीडियो में प्रूफ भी दे दूँगा। अगर कुछ लोगों को हवा में लग रहा हो कि हवा में बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास कुछ अनुभव है, मैं चाहता हूँ कि वो अनुभव आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों का भी भला हो सके। कुछ ना कुछ तो काम में ज़रूर आएगा। तो ये तो यूपी पुलिस का और यूपी एसआई का हो गया है। और भी मैंने रेलवे के भी एग्ज़ाम दिए। रेलवे ग्रुप डी का मैंने एग्ज़ाम दिया था 2018 में, उसमें भी मैंने क्वालिफ़ाई हो गया था, लेकिन मैं उसका फिज़िकल देने नहीं गया था। उसके बाद एएलपी 2018 का एएलपी की जो वैकेंसी आई थी एएलपी टेक्नीशियन की, चूँकि मेरे पास ना तो आईटीआई है ना ही पॉलिटेक्निक है, मैंने 10+2 से पीसीएम है मेरे पास, सिर्फ 10+2 में पीसीएम था, तो मैंने टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल था मैं, तो टेक्नीशियन के लिए मैंने दिया था। प्री मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया था, मेंस में परीक्षा देने नहीं गया था। मुंबई से मैंने डाला था, इस वजह से मुंबई दूर पड़ रहा था तो मैं देने नहीं गया था, लेकिन प्री मिला। जो टेक्नीशियन का प्रीलिम्स था उसको मैंने क्वालिफ़ाई किया था। अब ये तो मैं अपने बारे में बता चुका हूँ। अब मैं आपको वीडियो में बिना समय वेस्ट किए सीधे आपको काम की बातें बताता हूँ कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या इसका पैटर्न रहेगा। सबसे पहले किसी भी परीक्षा को तैयारी या किसी परीक्षा को क्रैक करने के लिए उसका हमें एग्ज़ाम पैटर्न की समझने की बहुत आवश्यकता पड़ती है कि पैटर्न क्या रहता है, प्लस प्रश्न जो रहेंगे वो किस स्तर के रहेंगे, हमें किस स्तर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसी क्रम में सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम का पैटर्न देख लीजिए कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या रहता है। इसमें इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, इस एग्ज़ाम में टोटल 4 सेक्शन रहते हैं। 4 सेक्शन रहते हैं। पहला सेक्शन जीएस का रहता है। इसमें जीएस में वही आता है, देखिए यूपी का जीके, इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये सेक्शन रहेंगे। एक सेक्शन आता है हिंदी का इसमें, ठीक है, एक आएगा रीजनिंग का और एक आएगा मैथ का। इन 4 सेक्शन में पेपर आपका आएगा और टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 150 होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए वो आपके मैक्सिमम मार्क्स 300 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद 4 सेक्शन में, जो 4 सेक्शन होते हैं उसमें
आपके 2 सेक्शन में तो 37-37 प्रश्न आते हैं और 2 सेक्शन में आपके 38-38 प्रश्न आते हैं। टोटल जो टाइम होता है वो आपका 2 घंटे आपको दिया जाता है। अब ये तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। अब लेवल क्या आता है, एग्ज़ाम का लेवल भी जान लीजिए। लेवल, चूँकि आप ये जानते हैं कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन माँगी जाती है 10+2 यानी कि 12th पास, तो ज़ाहिर-सी बात है ऑब्वियसली कि 10+2 तब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, तो इसका जो लेवल रहेगा एग्ज़ाम का वो ग्रेजुएशन लेवल का तो आ नहीं जाएगा। 10+2 रहेगा या उससे कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा नहीं। तो लेवल के बारे में भी आप लोग समझ गए हैं। इसके बाद एक जो मैं नया वीडियो लेके आऊँगा वो वीडियो रहेगा कि आपकी बुक लिस्ट कौन-कौन सी होनी चाहिए, आपको कौन-कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। तो ये अगर इसके बाद अगला वीडियो मेरा बुक लिस्ट पे ही आएगा, आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। और उसके बाद अगला जो बुक लिस्ट का आएगा उसको भी ज़रूर देखिए ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिल सके। तो एग्ज़ाम पैटर्न जान लिया आपने, अब जानिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम तैयारी क्या करते हैं, कमी कहाँ रहती है हमारी, कि सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। जैसे 1 किलोमीटर आपको, एक परीक्षा है आपकी जिसमें आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है 3 मिनट में, ठीक है? तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि 1 किलोमीटर की जो तैयारी करेंगे वो 3 मिनट की करेंगे कि मैं 1 किलोमीटर 3 मिनट में अगर दौड़ ले रहा हूँ, तो मैं पास कर जाऊँगा एग्ज़ाम में भी। और इसी की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन तब एग्ज़ाम में पहुँचते हैं, एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम हॉल में जब आप पहुँचोगे, तो आपके पास क्या-क्या मिलेगा? एक तो एग्ज़ाम फ़ोबिया मिलेगा आपको, ठीक है? दूसरा आपके पास एक प्रेशर होता है कि मेरे पास समय कम है और मुझे क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए हैं, तो एक प्रेशर ये रहेगा आपके पास। इन दोनों चीज़ों के साथ आप तब परफ़ॉर्मेंस करेंगे तो आपकी परफ़ॉर्मेंस कहीं न कहीं कम ज़रूर होगी। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि वो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो उसी लेवल की तैयारी करते हैं। अगर आपको पता है कि एग्ज़ाम हॉल में हमारे साथ क्या कंडीशन होती है, आप कई परीक्षाएँ दे चुके हैं, मैं भी दे चुका हूँ, मुझे भी पता है कि जब एग्ज़ाम हॉल में मैं प्रश्न खोलता हूँ, देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो नहीं आ रहा है, और जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर जाऊँगा तो पता लग जाएगा कि ये प्रश्न तो यार आ ही गया था, मैं गलती से करके या गलत आ गया हूँ या छोड़ के आ गया हूँ। तो ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। ये क्यों होता है? ये प्रेशर और एग्ज़ाम जो फ़ोबिया होता है और प्रेशर की वजह से होता है। उस समय पे हमारे पास समय कम रहता है, हम सोचते हैं कि यार ये भर्ती में अगर पास नहीं हुए तो क्या होगा? और फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। इस वजह से कहीं न कहीं हमें नुकसान हो जाता है। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। इन गलतियों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सपोज़ 1 किलोमीटर का जो आपकी परीक्षा है, 1 किलोमीटर दौड़ की जो परीक्षा है आपको 3 मिनट में, तो आपको तैयारी क्या करनी है? 1.5 किलोमीटर की तैयारी करनी है 3 मिनट में। जब आप 1.5 किलोमीटर की तैयारी करेंगे तो आप 1 किलोमीटर अपने पेपर में आराम से दौड़ जाएँगे। कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे ये है कि आप कर रहे हैं पुलिस की तैयारी, पुलिस का लेवल है 10+2 का या उससे नीचे का, तो आपको इससे एक लेवल प्लस करके ही तैयारी करनी है। फिर देखिए, आप ये एग्ज़ाम हो चाहे कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, आप कभी असफल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप डेफ़िनेटली इसमें सफल होंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक लेवल अप तो आपने बता दिया है, होता क्या है ये एक लेवल अप? तो देखिए, जैसे आप सबसे पहले यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए, पीवाईक्यू। अगर आपके पास नहीं मिल रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मैं एक-एक करके वीडियो में हर सेक्शन वाइज़ वीडियो अपलोड कर दूँगा, प्लेलिस्ट बना के उसमें प्रैक्टिस करा दूँगा आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है? तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएँगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, सॉल्व करने हैं, आपको मैथ के क्वेश्चन ही उठा लिए, सपोज़ आपने मैथ के क्वेश्चन उठा लिए हैं, तो मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको करना क्या है कि इससे जैसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया है कोई, तो नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर ले रहे हैं, जो इसमें प्रश्न में पीवाईक्यू में दिया हुआ है, तो आपको इससे एक लेवल और हार्ड, एक लेवल और कठिन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसको कहेंगे हम कि एक लेवल अप की तैयारी हो रही है हमारी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं फिर से क्लियर कर दूँगा आपके जो भी डाउट्स हैं। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ, जो मेरे अनुभव है मैं उनको आपसे शेयर कर सकूँ। अब ये तो बात हो गई कि आपको एक लेवल एडवांस में लेके चलना है। एक बात और इम्पोर्टेंट होती है इसमें कि सपोज़ अब जैसे इसमें 4 सेक्शन आते हैं, हिंदी भी आता है इसमें, तो कुछ लोगों का तो मानना ये होता है कि यूपी से हैं तो हिंदी तो आती होगी, हम हिंदी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हिंदी में हमें क्या करना है, हिंदी में तो हम पूरे में से पूरे करके आएँगे, हिंदी तो हमें आती है।
तो वो हिंदी को कम समय देंगे। यही भूल नहीं करनी है आपको। अगर आपका जो आपको लग रहा है कि ये मेरा सब्जेक्ट या ये मेरा टॉपिक मैं इसमें मजबूत हूँ, तो कोशिश करिए उसको और मजबूत करने की। सपोज़ आपका हिंदी आता है अच्छा, तो आप सोचेंगे कि हिंदी में क्या समय देना है, मैं बाद में 4 दिन और 5 दिन में कंप्लीट कर लूँगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी हिंदी मजबूत है, हिंदी अच्छी है, हिंदी से आपके नंबर अच्छे बढ़ेंगे, तो आपको हिंदी को और समय देना है, ताकि ये 37 जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें से आप 37 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और 37 के 37 सही हो जाएँ। कोशिश ये होनी चाहिए आपकी। हिंदी की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, तो रीजनिंग अच्छी होती है तो वो सोचेगा मैं रीजनिंग क्यों सॉल्व करूँ, मैं तो कर ही लूँगा, 4 दिन पढ़ लूँगा, रीजनिंग मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट को आपको बराबर समय देना है। अगर जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उसको उतना ही ज़्यादा समय दीजिए। कोशिश ये करिए कि रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट अच्छा है तो रीजनिंग में एक भी प्रश्न मेरा गलत ना होने पाए। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो यही होती है कि जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उसको उतना ही ज़्यादा समय दीजिए। कोशिश ये करिए कि प्रश्न पत्र तब आपको मिले तो 37 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 37 में से 37 ही अटेम्प्ट करके आओ और 37 में से 37 ही सही निकलें। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी बात इसमें ये हो जाती है, उतना ही पढ़िए जितना आपके सिलेबस में हो। सिलेबस ज़रूर एक बार आप लोग देख लीजिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। आपको रिसर्च तो करनी नहीं है, पीएचडी तो करनी नहीं है, तो हिंदी में लगे हुए हैं तो सब कुछ पढ़े जा रहे हैं। वही पढ़िए जो आना है पेपर में, वही पढ़िए जो आपके सिलेबस में दिया गया है। अगर इस तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन पाएंगे और इसी भर्ती में आप सिलेक्शन पाएंगे। और ये जान के आप ये जानकर ही आप तैयारी करिए कि ये लास्ट वैकेंसी है, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तभी आप सिलेक्शन पा पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरीके के मैं अब वीडियो रेगुलर लेके आऊँगा और मैं पीवाईक्यू की सीरीज़ भी लेके आ रहा हूँ और साथ साथ आपको हिंदी और वगैरह जो सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह, उनकी भी क्लास लेके आऊँगा धीरे धीरे। तो अगर वीडियो में कोई डाउट रहा हो, कोई समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न ज़रूर डाल दीजिए कि मुझे ये समझ में नहीं आया। कोशिश मेरी ये रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका कमेंट के ज़रिए उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।